अरे पुजारी जी, रीति रिवाज, संप्रदाय, आचरण, ये सब कौन पालन करता है? हम। भगवान नहीं करते। पुजारी जी, आप हर दिन इस खंडोबा की पूजा करते हैं, क्या वो कभी तुमसे आकर बोले कि हे पुजारी जी, मेरे अभिषेक का जल किसी को इस्तेमाल मत करने देना? नहीं ना? क्योंकि वो पूरी दुनिया के भगवान हैं, इसलिए उनके अभिषेक का जल लोग प्रसाद मानकर पीते हैं। हम सब उसके बच्चे हैं, फिर भला उनके अभिषेक का जल पीने में क्या गलत है? देखिए पुजारी जी, भगवान के लिए जात, धर्म, अपवित्र, पवित्र, रीति रिवाज, इन सब का कोई भेद नहीं। पुजारी जी, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, कृपा करके थोड़ा सा पानी दे दीजिए। खंडोबा इससे आप पर प्रसन्न होंगे। क्या हुआ पुजारी जी? अब क्या सोचने लगे आप? अगर आपको पानी देने का मन नहीं है तो मुझे कह दीजिए, मैं। हे प्रभु, पानी नहीं दूंगा बोलकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। रंगा, आज श्रद्धा का खाना खाकर पेट भर गया है, रात को भी खाने की जरूरत ही नहीं है। सही कहा, अगर रोज एक इंसान मरेगा तो हमारे खाने की कोई परेशानी नहीं। शिंगा, वो देखो। शिंगा, ये कैसा अन्याय है? हमारे भगवान के अभिषेक का पानी उस फकीर को पिला रहा है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं ऐसी चीज नहीं देखूंगा। मत देखो, उधर मत देखो, मैं भी नहीं देखूंगा। ये हमारे धर्म का अपमान है। तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। अगर हम दोनों ने आंखें बंद की तो यहाँ जो भी हो रहा है सरपंच को कौन बताएगा? अगर गलती हो रही है तो तुम आंखें बंद कर लो, मैं देखूंगा। तुम मुझसे छोटे हो और समझदार भी हो, तो मेरी बात मानो। यहाँ जो भी गलत हो रहा है होने दो, मैं देखूंगा। तुम आंखें बंद करो। ऐसे झगड़ा करते रहेंगे तो करते रहेंगे, लेकिन इसे हम अनदेखा नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? जाकर के सरपंच को बता देंगे। हाँ, सरपंच को बताएंगे और इस पंडित को सबक सिखाएंगे। पुजारी जी, मुझ प्यासे को जल पिलाकर आपने बड़ा पुण्य किया है। इस शिरडी में आप ही ने सबसे पहले मुझे पानी पिलाया। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहुत आनंद आया प्रभु, बहुत आनंद आया। चलिए मंदिर चलते हैं।
रामपर, जी हुजूर। शिरडी में मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं? क्या बात मतलब? मैं समझा नहीं हुजूर। तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा। देखो, इस सरपंच के नाम से शिरडी के लोग थर थर कांपने चाहिए। और अगर किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला तो बताना मुझे। अगर बताऊंगा तो क्या कर लेंगे? क्या बोल रहा है तू? शिरडी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो आपके सामने खड़े होकर के बात कर सके। सब डरते हैं आपसे। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। रामपर जी, वो दोनों जो भाग के आ रहे हैं, रंगा और शिंगाई हैं ना? हाँ हुजूर, वो दोनों तो भागते हुए आ रहे हैं। ऐसे भाग के आ रहे हैं जैसे आग लग गई हो। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। हे बेवकूफों, ऐसे क्यों भाग के आ रहे हो? क्या हो गया है? सरपंच जी, हम वहाँ से भागते आ रहे हैं। बहुत थक गए हैं, दम लग गया है। थोड़ा आराम करके सारी बात बताते हैं। पहले तो ये लोग शराबी बंदर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। पता नहीं कौन से पागल कुत्ते ने काट लिया इनको। इनका हाल तो देखिए। देखो रामपत, तुम हमसे ऐसी बातें मत करो। हमारे सरपंच जी की चौकीदारी करते हो और इनकी मदद करते हो, इसीलिए हम चुप बैठे। नहीं तो क्या कर लेते तुम? अरे रमापत भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम आपको कुछ कर सकते हैं क्या? है मजाक में थोड़े से जोर से बात की, बस इतना ही है ना शिंगा? बस इतनी सी बात है। हाँ, तो फिर ठीक है। ये बताओ, हैं? मैंने तुम लोगों से क्या पूछा? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग के आए? जो भौंकना है भौंको। भौंकना बंद करो। मेरे सामने पैदा हुए हो और मेरे साथ ही मजाक करते हो। हमने क्या किया सरपंच जी? ये बताओ, मैंने क्या पूछा तुमसे? आखिर हुआ क्या है जो इस तरह से भाग के आ रहे हो? सरपंच जी, आपने तो कहा भौंको, इसलिए हम भौंके। है ना शिंगा? हाँ। अब बताओगे कि नहीं, या तुम दोनों को मार के गांव के बाहर फेंक दूं? हम बताता हूँ सरपंच जी, गुस्सा मत होना। आज मैं और शिंगा खंडोबा के मंदिर के पास से आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। नालायकों, जो बोलना है जल्दी बोलो। वही तो बता रहा हूँ सरपंच जी, सुनिए। ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। अरे जल्दी बताओ, जल्दी। सरपंच जी, मैं बताता हूँ। रंगा और मैं खंडोबा के मंदिर की तरफ से आ रहे थे, आते हुए। रामपंत, हुजूर, इन दोनों बेवकूफों को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ अब? हाँ, आज जब मैं और शिंगा खंडोबा के मंदिर से आ रहे थे, तब हमने ना देखने वाला दृश्य देख लिया। वो जो मंदिर के पंडित जी है ना, वो महालसा पति जी, वो बड़ा ही चालाक इंसान है। वो बहुत ही बड़ा ठग है। हमारे गांव में कोई मुस्लिम फकीर आया है ना, उसको मंदिर के सामने बैठाकर उसकी सेवा कर रहा है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दिन मुस्लिम फकीर को मंदिर में ही बिठा देगा। चुप करो, ऐसे कैसे मंदिर में बिठा देगा? जब तक ये गोरा साहेब है, इस शिरडी में हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक नहीं हो सकते। उसमें भी अगर हमारे धर्म का अपमान हो रहा है तो ये गोरा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। हाँ, चलो उस फकीर को सबक सिखाते हैं।
सरपंच जी, आज किसी भी कारण से उस पंडित को बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ सरपंच जी, अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो आपकी बात मानना बंद कर देगा। सिर्फ पंडित ही नहीं, फिर कोई आपका राह चलता कुत्ता भी नहीं आपकी बात मानेगा। बंद रखो, नहीं तो दोनों को एक एक दूंगा। बाबा, बाबा, ये लीजिए प्रसाद। हम्म। देखा हुजूर, वो मालसापति कैसे फकीर को बिठा करके प्रसाद खिला रहा है, वो भी आपके घर भेजने से पहले। जैसा दोनों बंदरों ने बताया, इस मालसापति को आज तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए मालसापति जी, आइए आइए सरपंच जी, अभी अभी पूजा समाप्त हुई है, प्रसाद लेकर आता हूँ। रुकिए पंडित जी, आपका प्रसाद किसे चाहिए? शिव शिव, क्या सरपंच जी कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, शिरडी में मेरी अनुमति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे में मेरी अनुमति के बिना जो नहीं करना चाहिए वो सब करके हमारे मंदिर को अपवित्र कर रहे हो। सरपंच जी, मैंने क्या गलती कर दी है कि आप इस तरह से बोल रहे हैं? देखो तो इससे और क्या बचा है अब? हैं? किसी भी जाति के इंसान को यहाँ लाकर हमारे भगवान के अभिषेक के पानी से उसकी प्यास बुझाते हो। उतना ही नहीं, मेरे घर में प्रसाद देने से पहले तुमने इस फकीर को प्रसाद दिया। देखो, तुम हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो। एक प्यासे इंसान को पानी पिलाकर मैंने क्या गलत कर दिया? ए पंडित, पानी दिया वो गलत नहीं है, मगर वो पानी भगवान के अभिषेक का था। क्या पानी में भी नहाने का पानी, अभिषेक का पानी, खेत का पानी, पीने का पानी, ऐसी अलग अलग जाति होती है क्या? ए फकीर, तुम इस सब में मत पड़ो, चुप रहो। मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे पानी पिलाकर पुजारी जी ने कोई गलती नहीं की है। भला मेरे पानी पी लेने से क्या नुकसान हो गया है? नुकसान नहीं हुआ है क्या? हमारा मंदिर अपवित्र हो गया है। सरपंच जी, कादिर का घोड़ा जो पानी पीता है और रामचंद्र की गाय जो पानी पीती है, वो अलग है क्या? क्या ये पशु कभी भी ये मेरा वो तेरा ऐसा कहते हैं? एक नहीं है क्या? या फिर जब कादिर का घोड़ा किसी हिंदू को तांगे पर ले जाता है तो क्या वो आगे जाने से मना करता है? अथवा ये इंसान मेरे धर्म का नहीं है ऐसा कहकर रामचंद्र की गाय किसी मुसलमान को दूध नहीं देगी क्या? जब इन बेजुबान जानवरों में भी भेदभाव नहीं है तो फिर हम इंसानों में क्यों? ए फकीर, घर घर जाकर भीख मांगकर खाने वाला मुझे सिखा रहा है क्या? है? सुनो पंडित, अगर फिर से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इस मंदिर से भगा दूंगा। सरपंच जी, इसमें पुजारी जी की कोई गलती नहीं। और तो और अभिषेक का पानी पीने में कुछ भी गलत नहीं है। बस करो आप, हमें ही सिखा रहा है, बेकार इंसान।
क्या बोल रहे हो? किसको बेकार इंसान बोला तुमने? फकीर अगर यहाँ शिरडी में आए हैं तो ये तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। रामपंत, ये कौन है? कहाँ से आया है? मुझे नहीं पता हुजूर। फकीर, आप तो हमारे साथ गाड़ी में आ रहे थे, हमें बिना बताए आप कहाँ उतर गए थे बताइए? हमने आपको शिरडी में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बहन, आप लोग सो रही थीं। मैं आप लोगों को जगाकर नींद खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं चुपचाप गांव से बाहर आ गया। मुझे बहुत प्यास लगी थी और उसी समय पुजारी जी दिखे। उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए आप लोगों को बिना बताए मैं यहां आ गया। ठीक है फकीर, चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। कहां पर चांद? ऐसे क्यों पूछ रहे हो फकीर? रहीम की शादी है इसलिए तो हम लोग शिरडी आए हैं ना। और शादी का घर शिरडी से दूर है इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। चलिए चलते हैं। मुझे तो शिरडी आना था और मैं पहुंच गया। अब शिरडी ही मेरे लिए माँ बाप भाई बहन, शिरडी ही अब मेरा घर है। मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फकीर, ऐसे बोलोगे तो हमें बहुत दुख होगा। कृपा करके हमारे साथ चलिए। शादी के बाद हम अपने गांव वापस चले जाएंगे और आप हमारे साथ ही रहेंगे, तभी हमें खुशी होगी। माताजी, पहले यही काम करिए, इसे अपने साथ ले जाइए, नहीं तो ये पागल हमारे गांव में कुछ भी कर सकता है। जल्दी से ले जाइए इसे। सरपंच जी, देखिए, कृपा करके आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे फकीर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। धरती पर मनुष्य के रूप में एक अवतार हैं और पंचभूतों को अपनी मुट्ठी में समाये हुए अल्लाह के रूप हैं ये। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने वाले भगवान हैं ये। और इतना ही नहीं, धरती से आग और पानी प्रकट करने की क्षमता है इनमें। आप लोग इनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। देखना, आप एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि फकीर मुझे बचाओ। रहने दो बहन, तुम लोग शादी के लिए निकल जाओ। बहुत सारे काम करने हैं मुझे यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ। फकीर, फकीर, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बताइए ना, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? बोलिए फकीर, बोलिए ना। गलती और तुमसे? नहीं चांद, बिल्कुल नहीं। तुम तो एक महान इंसान हो जो मुझे शिरडी तक ले आए।
मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम लोग इसकी चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझे देखने का मन हो तो मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा यहाँ पर। मैं चलता हूं अब। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है। पागल लोगों से पाला पड़ा है। ए, बड़े आदमी तरह क्या खड़े हो? चलो। माताजी, माताजी, आपके दरवाजे पर साईं बाबा आए हैं। खाने के लिए कुछ होगा तो दे दीजिए। चलो चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे क्यों आए हो? हमारे घर में कुछ नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अगर आप हमें कुछ नहीं देंगी तो भी चलेगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। ए, क्या मैंने आपको झूठ बोला? अभी आपने कहा ना कि खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो झूठ है ना? एक तो भीख मांग रहे हो, ऊपर से इतना अहंकार। जाओ यहाँ से। हे राम, अल्लाह रहम करे। माताजी, फकीर साईं आए हैं, कुछ भिक्षा दे दीजिए। क्या है फकीर? कुछ भिक्षा दे दीजिए माता। थोड़ी देर पहले आता तो दे देती, अभी अभी सारा बचा खाना कुत्तों को डाल दिया। कोई बात नहीं माता, भूखा चाहे कोई जानवर हो या इंसान, भूखे को खाना खिलाना मुख्य बात है। नारायण आपको सदा खुश रखेंगे। हे राम, सबका मालिक एक है।
अरे ओ फकीर, कौन सा पानी पीना चाहिए और कौन सा नहीं पीना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम्हें? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। अगर दिमाग सही होता तो ये पानी थोड़ी ही पीता। अरे भाई, गाय का जूठन भला कौन पीता है? भाई, गोमूत्र पीने से शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जब पवित्र गाय ये पानी पी सकती है तो मेरे पीने में क्या गलत? अरे भाई, जिसमें गाय पानी पीती है उसमें कोई पानी पीता है क्या? और साथ में उसमें कपड़े भी धोते हैं, उसमें गंदगी भी करते हैं। ऐसा पानी तुम कैसे पी सकते हो? राम बाबू, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, हम मानते हैं कि इन नदियों के एक बूंद जल से किसी भी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही पवित्र पानी से अगर मैं अपना गला तर करता हूं तो इसमें क्या गलत है? तुम क्या बात कर रहे हो? अरे सोमा, जो भी तुम बोलते हो उससे पहले ये आदमी हंस देता है। क्या बात कर रहे हो? हम भी देख रहे हैं तुमको, कब से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या समझते हो अपने आप को? अरे सोमा, जो भी तुम बोलते हो उससे पहले ये आदमी हंस देता है। 10 घरों में जाकर भिक्षा मांगता है, इसीलिए इसको अहंकार है। हमने तुमसे कहा कि साफ पानी पियो तो तुम हमें प्रवचन दे रहे हो। शिरडी में रहने लायक नहीं हो तुम। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। चलो जाओ, जाओ 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 फकीर, चलो निकलो, जाओ चलो। अरे उठो उठो। सोमा, तुमने फकीर को धक्का क्यों दिया? श्याम पंडित जी, इसको साधारण इंसान मत समझिए। अपने आप को बहुत कुछ समझता है ये। हमारी बातों को उल्टा जवाब दे रहा था। क्या किया इन्होंने? श्याम पंडित जी, मैंने इससे कहा कि तालाब का पानी मत पियो, वो पानी गाय पीते हैं। तो क्या गलत कहा मैंने? गलत नहीं है, लेकिन इस छोटे से विषय को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? अरे भाई, मेरे तुम्हारे पर क्यों उतर आए हो? पंडित जी, आपको इस पागल इंसान के बारे में पता नहीं है। हमको ही सिखा रहे आकर के। अरे पहले खुद तो सीख ले। ज्ञान देने के लिए गुरु होना जरूरी नहीं है। जो भी समझदारी से समझा दे वही गुरु बन जाता है। देखा पंडित जी, इस पागल को मार के इसका अहंकार निकालने वाले थे, तभी आप आ गए। मेरी बात मानो फकीर, इन गांव वालों के मुंह लगने से अच्छा है अपने काम से काम रखो और चलो यहाँ से। क्या श्याम पंडित जी, आप स्वयं एक गुरु होकर मेरी इन सारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? अरे हाँ, मैं तुम्हें समझ लूंगा, पहले चलो यहाँ से। अच्छी बातें लोगों को पसंद ही नहीं आती। सत्य ऐसा ही होता है, नीम के फल जैसा एकदम कड़वा, लेकिन उसके अंदर क्या संजीवनी होती है ये कोई नहीं जानता। आप लोगों को बताने से क्या फायदा? अल्लाह आपको सही सलामत रखे। हे राम। भाई, प्रणाम तंबूरी साहेब, प्रणाम।
अरे सरपंच जी, हाँ, प्रणाम प्रणाम। हम जैसे लोग आपकी नजर में कहाँ से आएंगे? क्यों सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, मैं कब से आके खड़ा रहा और फिर बैठ भी गया। बैठकर प्रणाम करने के बाद मुझे देख रहे हो। अपने काम के प्रति तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। शाबाश शाबाश भाई, शाबाश। पापी पेट का सवाल है सरपंच जी, तभी तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम आपके जितने अमीर तो है नहीं ना। कौन अमीर है? मैं? हैं? पीछे एक नौकर और साथ में ये 2 निकम्मों को लेकर घूमूंगा तो अमीर बन जाऊंगा क्या? हैं? जाने दीजिए सरपंच जी, जो अमीर होते हैं ना वो कभी नहीं कहते हैं कि हमारे पास पैसा है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ आने का विषय नहीं बताया। आने का कोई विशेष कारण नहीं है। फिर भी रहने दो। तुम अपना काम कर रहे हो ना, कर लो अपना काम, कर लो कर लो। मैं चलता हूँ। रुकिए सरपंच जी, बिना किसी वजह के आप यहाँ नहीं आए होंगे, बताइए ना क्या बात है? अरे मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ना बोलने में ही ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है, बोलिए ना। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे और तुम्हें नहीं बताकर मेरा मन बेचैन रहेगा, इसलिए बता देता हूँ। सरपंच जी, जो भी है बता दीजिए। अरे बताने की तैयारी से तो आए हैं भैया। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, थोड़ा धीरज रखिए। हुजूर सही कहा ना। बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई, मैं सीधी बात पर आता हूँ। देखो, तुम जानते ही हो हमारे शिरडी में कोई फकीर आया है। उसकी वजह से आगे जाकर तुम्हारे समुदाय को कोई परेशानी ना हो, यही बताने मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे सरपंच जी, उस फकीर की वजह से अब हमें क्यों परेशानी होगी? लगता है इसे ये बात पता नहीं है। देखो भाई, जो फकीर हमारे शिरडी में आया है, सुना है कोई सामान्य इंसान नहीं है, उसे जादू टोना भी आता है। ऐसा लोग बोल रहे हैं। और तो और खोई हुई घोड़ी को भी ढूंढ कर दिया है उसने, और मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दिया। देखो भाई, अगर ऐसे ही जादू टोना और काला जादू करता रहा तो तुम्हारे पास दवाई लेने कौन आएगा और कौन ठीक होगा, बताओ? तुम्हारी दी हुई दवाइयाँ किसी काम की नहीं होंगी, फिर पूरी तरह से तुम बेरोजगार हो जाओगे। सही कहा ना मैंने? जब लोग आएंगे नहीं तो तुम्हारे जीवन का गुजारा कैसे होगा, बताओ? मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। सही कहा ना? सरपंच जी, अब तो आपने सुई डाल दी है, उसका दर्द हो रहा होगा, ऊपर से आप उसको और दर्द दे रहे हो। चलिए चलते हैं। देखो भाई, तुम आखिर हमारे गांव के हो, आगे जाकर तुम्हारे समुदाय को कोई परेशानी ना हो, इसलिए सारी बात बता दी मैंने। आगे तुम्हारी जैसी मर्जी, क्या कहते हो? अब मैं चलता हूँ। चलो। ये क्या भैया, सरपंच जी ने ऐसा बोल दिया? तुम उस फकीर के विषय में पूरी जानकारी निकालो, आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। देखो बच्चों, राजा हरिश्चंद्र सत्य की खोज में जाने के लिए महर्षि विश्वामित्र को अपना राज्य सौंपकर वनवास चले जाते हैं, और उनका पुत्र रोहिताश्व अपने पिता की तरह सत्यवान और नीतिवान, धर्म को मानने वाला था। गुरुजी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या प्रश्न है तुम्हारा, बोलो। पाप और पुण्य का क्या मतलब होता है? और जिस चीज से मनुष्य को दुख होता है वही नर्क है, उसे नर्क और स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी, क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिना हिचकिचाहट पूछो, एक प्रश्न नहीं 1000 प्रश्न पूछो। कल आप पुनर्जन्म
पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे थे। क्या सच में इंसान मरने के बाद फिर से जन्म लेता है? गुरुजी, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूं? कौन है? कौन है? कहां से बात कर रहे हो? कौन हो बताओ? क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं? ये फकीर कौन है जो हमारे गुरुजी को एक ही वचन में बुला रहा है? मुझे क्या पता? बताइए, बताइए आप कौन हैं? बताइए स्वामी, आप कौन हैं? पंडित जी, क्या आपको अभी भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? ये लड़का कौन है माताजी? इसे देखने पर मन प्रसन्न हो गया। आप साईं बाबा है ना? मैं ही तुम्हारा साईं बाबा हूं। अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा। बाबा, बाबा, खड़े खड़े सारे पंचभूतों को अपने अनुसार नचाने वाले महापुरुष हैं आप, महापुरुष हैं आप बाबा। भगवान को ना पहचानूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं, इतना बेवकूफ नहीं बाबा। कौन भगवान है देवदास? मैं? तुमने मुझे भगवान कहा? मुझे? अगर मैं भगवान होता तो किसी मंदिर में बैठकर अपनी पूजा करवा रहा होता, या फिर भक्तों को अपनी मर्जी से नचाते रहता। कैसी बातें कर रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। देखा देवदास, ये जानता है कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं भगवान हूं। बाबा, बाबा, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये बात ये नन्हे बच्चे कैसे जानेंगे? आप इंसान रूपी भगवान है बाबा, भगवान है आप। गुरुजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में जानना है ना? हाँ। इसका जवाब मैं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पुनर्जन्म के बारे में एक बात बताई है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो प्रपराणि। इसका मतलब, जैसे इंसान पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब हमारी आत्मा नए शरीर में चली जाती है। इसका ये मतलब है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। अब तो तुम्हें जवाब मिल गया ना? बाबा, आपने कितनी सुंदर बात कह दी।
देवदास, इन सारे बच्चों को लेकर इस समय कहाँ जा रहे हो तुम? हम सब कोपर गांव गए थे, अभी शिरडी वापस लौट रहे हैं। इतने में आपके दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं चलता हूं। देवदास, एक बात है। कहिए बाबा, क्या बात है? आने वाले समय में हमेशा सावधान रहना। औरत की वजह से तुम्हें इस गांव से जाना पड़ेगा। संभल के रहना। बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? देवदास, मन आशा रूपी रंगीन पंख से हृदय पर भले ही कुछ भी लिखे, लेकिन विधि का जो विधान है वो सब को मिटा देता है। चक्रवर्ती बलि का पतन, राजा नल का देश छोड़ना, दूसरे देश जाना, श्री राम का वनवास, रावण की मृत्यु, पांडवों का वन में जाना, अर्जुन का एक नर्तक बन जाना, यदुकुल का सर्वनाश। अगर इन सब पर विचार करें तो समझ में आता है कि हर एक प्राणी को विधि के विधान के अनुसार ही जीना पड़ता है। तुम्हारी भी यही परिस्थिति है। इससे बचना किसी भी प्रकार संभव नहीं। बाबा, फिर मेरा क्या होगा? बताइए बाबा। समय के अनुसार चलते रहना चाहिए। यहां मेरा काम पूर्ण हुआ, अब मैं चलता हूं। गुड इवनिंग मिस्टर हरीलाल। आइए डॉक्टर साहब, आइए। अब कैसा है तुम्हारे सीने का दर्द? अब मैं क्या बताऊं साहब, मैं तो मरने की हालत में हूँ साहब। देखिए साहब, इनकी बीमारी तो दिन पर दिन ज्यादा ही होती जा रही है, कमी नहीं हो रही है। विश्वनाथ पंडित जी भी आए, तंबोली भी आए थे, सब लोग आए, लेकिन इनकी बीमारी कमी नहीं हो रही। जैसा आपने पहली बार देखा था वैसे ही आज भी हैं। देखो बहन, वो विश्वनाथ पंडित, वो तंबोली, वो सब लोग मेरी तरह योग्य चिकित्सक नहीं है बहन। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को अगर कुछ भी आता ना हो तब भी ऐसा जताते जैसे उन्हें सब कुछ आता है। आखिर तुम सब गांव के भोले लोग उन लोगों की बातों में आ जाते हो। क्या करें साहब,
शिरडी में उनके अलावा और कोई वैद्य तो है ही नहीं, तो हम लोगों को उनके पास जाना ही पड़ता है। वही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। वो लोग ऐसी वैसी दवा देकर मरीज को मार डालते हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई चिंता मत करना। मैं अच्छी तरह से चेक करके अच्छी से अच्छी दवा दे दूंगा। देखिए साहब, मेरे पति की जान बचा लीजिए। देखो, रो मत, मैं भी देख लेता हूँ। सवाल। हाँ, उठो। सवाल क्या? देखो बहन, तुम्हारे पति की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अच्छा तुमको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ना? तुम्हारे पति की हालत बहुत ही नाजुक है, मतलब बहुत ज्यादा खराब। तुमने ऐसे किसी भी वैद्य को दिखाकर इनकी और हालत खराब कर दी। अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। साहब जी, मैंने तो पहले ही कहा है कि उनके अलावा शिरडी में और कोई नहीं है, तो मैं क्या करूं? हे भगवान, अब क्या करूं मैं? भगवान। माता, क्या तुमने मुझे बुलाया? कौन हो तुम? ये क्या बात हुई माता? अभी अभी मुझे बुलाकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? हम तो ऐसे ही इतने दुखी हैं। ऐसे में हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं और आप यहाँ आकर कह रहे हो कि मैंने आपको बुलाया। ये सब मैं ही तो हूँ। आपके पति को क्या हुआ है? क्या मैं इसका परीक्षण कर लूं? अगर तुम कहोगी तो मैं इसकी बीमारी दूर कर सकता हूं। हे मैन, आर यू जोकिंग? तुम इसको ठीक कर दोगे क्या? मेरे जैसा पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर इसकी बीमारी समझ नहीं पाया और तुम ठीक कर दोगे इसकी बीमारी? देखो बहन, तुम्हारे पति को तुमने अलग अलग तरह के वैद्यों को दिखाकर इसकी हालत पहले ही बहुत खराब कर दी है। अब अगर ये देखेगा तो समझ लेना फिनिश। इसकी कहानी खत्म समझना। माता, आप भरोसा रखिए, इसकी बीमारी जरूर ठीक होगी। आप मेरी बात मानिए। अब और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। आप सब मेरे बंधु हैं। आप सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ, क्या आप जरा मुझे सुई लाकर देंगी? चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाइए, सुई धागा लेकर आइए। अच्छा, अभी लेकर आई। हरिलाल, फिक्र मत करो, मैं शिरडी आ गया हूं। अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये लीजिए। हाँ, दो मुझे।
हरिलाल, अपना हाथ दो। रुको, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी खांसी भी चली गई। अब मैं ठीक से सांस भी ले रहा हूं। स्वामी, स्वामी, मुझे जीवन देने वाले महात्मा या मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? आपने मेरा मंगलसूत्र बचा लिया आपने। आप ही इस शिरडी के भगवान हो, सच कह रही हूँ। वो ये तो चमत्कार हो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप तो सचमुच में महान हो। आई अप्रिशिएट यू मैन। हरिलाल, मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था ना कि शिरडी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम लोगों का ध्यान रखना ही मेरा काम है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अब तुम्हें संसार का सुख नहीं मिल पाएगा। अगर तुमने प्रयास किया तो मर जाओगे। सावधान रहना। ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें। देखो, एक घुड़सवार होता है ना, वो मंजिल पर पहुंचने तक अपने घोड़े का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। इसी तरह हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसा आप कहें स्वामी। वो परमात्मा इतने सारे प्राणियों की सृष्टि के बाद भी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके जैसा सामर्थ्य किसी भी प्राणी में नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक विशेष ज्ञान धारण करने वालों की सृष्टि की, और वही जीव मानव है। मानव जन्म पाना बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए इसका ठीक से ध्यान रखो। अब मैं चलता हूं, अल्लाह सब ठीक करेगा। हे राम। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे तो पता है लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है? वो फकीर कोई साधारण इंसान नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है। अरे थोड़ा सरल भाषा में बताओ भाई। उस फकीर ने हमारे गणपत हरिनादि की बीमारी को एक पल में ही ठीक कर दिया। क्या? अरे उस पढ़े लिखे चिकित्सक ने तो बोल दिया था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। मुझे भी तो इसी बात का आश्चर्य हो रहा है। और क्या? अरे जो बीमारी वैद्य जी ठीक नहीं कर पाए, उसे उस पागल ने भला कैसे ठीक कर दिया? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि कैसे किया। लक्ष्मी, क्या तुमने सुना? किस बारे में? वही, उस फकीर ने हरि भाई की बीमारी को ठीक कर दिया। हाँ पता है मुझे। अरे उस फकीर ने सिर्फ एक सुई चुभाकर एकदम से स्वस्थ कर दिया उनको। ये तो जादू हो गया ना। बेचारे हरि भाई ने वैद्य साहब को कितने पैसे दिए थे, फिर भी उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हुई। अरे हमारी गौरी के बेटे को कितने सालों से कोई बीमारी है ना, वो भी अपने बेटे को फकीर के पास ले जाना चाहती है। फकीर के हाथ लगाने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। अरे ये फकीर तो हमारे शिरडी में भगवान बनकर आए हैं, समझो।
देखो, वो फकीर पागलों जैसे बात करते हुए आ रहा है। चलो उस फकीर का मजाक उड़ाते हैं। बेचारे को ऐसा मत करो। ए, चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं भी देखता हूँ। जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं, उस देवदास पंडित को एक वचन में बुलाया है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? ए, चलो, मेरी बात मानो, मत जाओ। अगर तुमको आना है तो आओ, नहीं तो अपने घर जाओ। अरे क्या कर... हाँ? ओह, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है? क्या है ये सब? बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे और वो अपने रास्ते, बस उतनी सी बात है ना? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। भाईजा माँ के बेटे हो के ऐसा करते हो? ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? पुजारी जी, जाने दीजिए। बच्चों को मैं बहुत अच्छा लगता हूं ना। जब इनका प्यार उमड़ता है तो यही करते हैं, और कोई बात ऐसे नहीं बच्चों है। को नहीं छोड़ना चाहिए, बड़े होकर के बहुत बदमाशी करेंगे। नहीं, आगे जाकर ये मेरे परम भक्त बनेंगे। अभी तो ये छोटे हैं, इसीलिए ऐसी शरारत करते हैं। छोड़ दो इन्हें। देखो, बाबा तुम लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा तुम लोगों ने इस तरह की कोई गलती की तो मैं नहीं माफ करूंगा। एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। निकलो यहाँ से, जाओ। अरे हाँ, रामपंत, बोलिए सरपंच जी। सारा काम ठीक चल रहा है ना? हाँ हुजूर, सब ठीक चल रहा है। हाँ। ए सुनो, जरा जल्दी हाथ चलाओ, बारिश आने की संभावना है। भाइयों, सब लोग अपना बातों में समय बर्बाद मत करो, ठीक से काम करो, जल्दी जल्दी। ए माँ, रामपंत, हुजूर, इस बार फसल अच्छी हुई है ना? जी हुजूर। फसल अच्छी हुई है इस बार। जी। माँ, हमारी रक्षा करना। चलो चलो, जल्दी काम करो। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। अगर मैं आकर ना देखूं तो समय बर्बाद करते हैं ये। रामपंत, देखो आ गए तुम्हारे दोनों बंदर। मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। मेरे कहा ना, मैं बताऊंगा। तू चुप। मैं भी तभी से देख रहा हूँ, जो बताना है जल्दी बताओ। सरपंच जी, वो जो गांव में फकीर आया है ना, उसने गणपत की जो बीमारी थी उसे ठीक कर दिया। हाँ सरपंच जी, एक ही सुई से उसकी सारी बीमारी ठीक कर दी। वो साधारण मनुष्य नहीं है। तुम दोनों सच बोल रहे हो क्या? हाँ रामपंत, चाहो तो तुम भी उसे घर जाकर देख लो। बेवकूफो, 1 लाख मारूंगा ना तो शरीर की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। गुस्सा क्यों हो रहे हो सरपंच जी? और नहीं तो क्या, मेरे घर का नमक खाकर मेरे सामने उस फकीर की प्रशंसा कर रहे हो, हैं? ये गोरा साहेब कहाँ और वो मुफ्त का फकीर कहाँ? सरपंच जी, आप ही बड़े हैं, लेकिन बड़े होकर क्या आपने उसकी बीमारी ठीक कर दी? और वो वैद्य, मैं ऐसा वैद्य हूँ, वैसा वैद्य हूँ, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। वो पढ़ा लिखा चिकित्सक भी कुछ भी नहीं कर सका। सरपंच जी, जैसे ही उस फकीर ने गणपत की बीमारी ठीक कर दी, गणपत और उसकी पत्नी ने उसका बहुत सम्मान किया और उसकी बहुत सेवा भी की। हम तो देखते रह गए, सेवा कर रहे। कोई है? कोई है? द्वार पे फकीर आए हैं, कुछ भिक्षा दे दीजिए। रुको, आ रही हूँ। हाँ, ठीक है।
इस शिरडी का उद्धार करने के लिए जमीन पर उतर आए हैं साक्षात शिवरूपी साईं बाबा। आप साईं बाबा हो ना? हाँ बहन, मैं ही हूं साईं बाबा। तुम्हारे प्यार और ममता की याद मुझे फिर से यहाँ खींच लाई। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। माँ, क्यों पागल, अभी भी यहीं हो? अरे तात्या, क्या कर रहे हो? वो तुमसे उम्र में, ज्ञान में और सब में बड़े हैं। चलो इनसे माफी मांगो। क्या माँ, इस फकीर से माफी क्यों मांगनी है मुझे? ये तो पागल है माँ। शिरडी साईं